Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too. Alhamdulillah. Student, this is a question on kinematics. As you know that there are two types of graphs in kinematics. The first one is the speed time graph and the second one is the distance time graph. अगर आपके y axis पे distance है और x axis पे time है तो इसका मतलब है वो distance time graph है. और अगर आपके y axis पे speed है, x axis पे time है तो this is a speed time graph. ये question जो इंशाल्लाह हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो भी speed time graph का है. स्पीड टाइम ग्राफ जो है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस लेवल का है, उसमें ज़्यादा चीज़ें पूछी जाती हैं तो वो ज़्यादातर P2 में आता है. डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है ना वो इतना मुश्किल नहीं होता, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता. उसमें ज़्यादातर आपसे वो मतलब जो है वो ये पूछ लेगा कि भाई मैक्सिमम स्टॉप कितनी देर का है, कितनी देर के लिए वो रुका, और स्पीड पूछ लेता है वो. ठीक है, तो ये चीज़ तुम्हें याद रखनी है कि अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा और तुम ग्रेडियंट निकालोगे लाइन की तो तुम्हें स्पीड मिलेगी. ठीक है ना, क्योंकि डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम स्पीड होता है. तो अभी जो क्वेश्चन हमारे पास है ना उसमें है स्पीड टाइम ग्राफ. तो हम थोड़ा सा स्पीड टाइम ग्राफ पे पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर ये क्वेश्चन का सोल्यूशन जो है ना वो डिस्कस कर लेंगे. स्पीड टाइम ग्राफ में सबसे पहली चीज़ तो तुम्हें ये याद रखनी है कि वाई एक्सिस पे तुम्हारे पास स्पीड होगी और स्पीड का जो यूनिट है ना वो तुम्हें सबसे पहले देखना है. देखो यहाँ मीटर पर सेकंड है, नॉर्मली मीटर पर सेकंड ही होता है, लेकिन हो सकता है कि वो आपको चेंज जो है ना वो यूनिट भी दे दे. तो सबसे पहले तुम्हें देखना है कि भाई स्पीड अगर हमें स्पीड टाइम ग्राफ है तो व्हाट इज द जो यूनिट है स्पीड का वो क्या है. तो यहाँ बेसिकली जो स्पीड का यूनिट है वो है मीटर पर सेकंड. इसका मतलब है डिस्टेंस जो है वो मीटर्स में, टाइम सेकंड्स में, और एक्स एक्सिस में टाइम है, यहाँ हमारे पास जो यूनिट है वो सेकंड्स में. अच्छा, दूसरी बात क्या याद रखनी है? दूसरी बात ये देखनी है कि हमारे पास जो लाइन बन रही है ना, अगर हम इसकी ग्रेडियंट निकालें तो हमें एक्सेलरेशन मिलेगी, क्योंकि स्पीड डिवाइड बाय टाइम जो है वो एक्सेलरेशन है. ठीक है, अब एक्सेलरेशन जो है वैसे तो एक्सेलरेशन का मतलब यही है कि आपकी गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है. ठीक है ना, मतलब अगर मैं उसको ड्रॉ करूंगा तो लाइन जो है वो ऊपर की तरफ जाएगी, क्योंकि स्पीड बढ़ रही है तो ये लाइन ऊपर की तरफ जाएगी. लेकिन आपके पास कुछ ग्राफ्स ऐसे भी आते हैं जिसमें लाइन नीचे की तरफ जा रही है, तो इसकी क्लियर इंडिकेशन ये है कि आपकी स्पीड कम हो रही है. तो स्पीड कम हो रही है तो इसका मतलब है कि अब एक्सेलरेशन नहीं हो रही, अब डीसेलरेशन हो रही है. ठीक है, डीसेलरेशन बेसिकली जो होती है वो नेगेटिव एक्सेलरेशन होती है. एक्सेलरेशन की वजह से आपकी गाड़ी की स्पीड बढ़ती है, डीसेलरेशन की वजह से आपकी गाड़ी की स्पीड जो है ना वो कम हो रही होती है, और वो कम होते होते जो है वो आपकी गाड़ी एक टाइम आएगा कि वो रुक जाएगी. सही है, तो अब डीसेलरेशन और एक्सेलरेशन ये दो चीज़ें तुम्हें जो है वो देखनी होती हैं कि भाई हमें जो है हमारे पास जो ग्राफ बना हुआ है वो कैसा है, उसमें ऑब्जेक्ट डिसेलरेट हो रहा है या एक्सेलरेट हो रहा है. ठीक है, ये एक बात तुम्हें याद रखनी है. अच्छा, उसके बाद ये है कि हमने ये चीज़ भी डिस्कस कर ली कि अगर ग्रेडियंट निकालूंगा तो एक्सेलरेशन आएगी. ठीक है, और आखिरी बात जो इसमें देखनी होती है ना वो ये होती है कि स्पीड टाइम ग्राफ में अगर तुम्हें डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस इज बेसिकली द एरिया अंडर द कर्व. ठीक है ना, जो एरिया होता है आपके कर्व के नीचे, जो आपकी जो ग्राफ बना हुआ है, बेसिकली कर्व का मतलब ये है कि जो लाइन आपको नजर आ रही है इसके नीचे जितना भी एरिया कवर है, जितना भी एरिया आ रहा है. अब वो एरिया हम कैसे निकालते हैं, वो हम डिफरेंट शेप्स में डिवाइड करके एरिया निकाल लेते हैं. अब जैसे अगर मैं बोलूँ कि ये तुम्हें लाइन नजर आ रही है, इसके नीचे जो है वो कितना एरिया है, तो तुम बोलोगे सर ये ट्राइंगल नजर आ रहा है, ये मुझे जो है वो एक रेक्टेंगल नजर आ रहा है, और ये मुझे एक और ट्राइंगल नजर आ रहा है. तीनों का एरिया अगर मैं निकाल लूँ, एड अप कर लूँ, तो मुझे टोटल डिस्टेंस पता चल जाएगा. समझ में आ रही है? तो तीन चीजें तुम्हें याद रखनी है. एक तो तुम्हें देखना है कि यार स्पीड का यूनिट क्या है. सही है. दूसरा तुम्हें ये देखना है कि भाई हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सेलरेट हो रहा है या डिसेलरेट हो रहा है. स्पीड और टाइम ग्राफ में जो लाइन की ग्रेडियंट है वो एक्सेलरेशन बताती है. एक्सेलरेशन दो तरह की है, पॉजिटिव होगी तो गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है, नेगेटिव होगी तो हम उसको बोलेंगे डिसेलरेशन. उसको कभी कभार रिटार्डेशन भी कहते हैं. तो उसकी वजह से हमारी गाड़ी की स्पीड जो है ना कम हो रही होगी, लाइन नीचे की तरफ आ रही होगी. और तीसरी बात मैंने ये बताई कि भाई तुम्हें जो है वो ये देखना है कि अगर स्पीड टाइम ग्राफ बोले और बोले डिस्टेंस निकालो तो तुम जो है परेशान नहीं होना. तुम अपनी लाइन के नीचे जितना एरिया आ रहा है ना उन सब का जो है उन सबको डिफरेंट शेप्स में डिवाइड कर देना, उनका एरिया निकाल लेना, एड अप कर लेना, तुम्हें जो है वो टोटल डिस्टेंस पता चल जाएगा. अच्छा, अब जरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन में हमसे कह रहा है द डायग्राम इज द स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ ट्रेन जर्नी. अब ये ट्रेन की जर्नी जो है वो बता रहा है 0 से 60 सेकंड्स की जर्नी है. ठीक है ना, स्पीड जो है वो 40 से शुरू हो रही है और वो डिक्लाइन हो रही है, नीचे नीचे आ रही है. दो तरह की लाइंस उसने मुझे दिखाई हैं, एक ये वाली लाइन है, ठीक है, और एक ये वाली लाइन है. दोनों के दोनों जो है वो डिसेलरेशन है. ट्रेन की स्पीड जो है ना वो कम हो रही है क्योंकि लाइन जो है वो नीचे की तरफ आ रही है. और फिर ये है कि 60 सेकंड्स के बाद मेरी ट्रेन जो है वो रुक गई. अब यही चीज उसने यहाँ क्वेश्चन में भी लिखी है. वो कह रहा है द ट्रेन स्लोज डाउन यूनिफॉर्मली फ्रॉम अ स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकंड टू अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड इन द टाइम ऑफ 20 सेकंड्स. अच्छा, एक चीज याद रखना, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि आपको यहाँ स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट है.
ठीक है। एक्सेलरेशन मतलब यहाँ डीसेलरेशन जो है ना वो कांस्टेंट है। अगर आपको स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन की ग्रेडियंट एक होती है, तो अगर मैं इसकी ग्रेडियंट निकालूंगा किसी भी पॉइंट पे तो वो सेम आएगी। ठीक है, तो यहाँ से लेके मतलब 0 से 20 सेकेंड्स तक जो डीसेलरेशन है वो भी कांस्टेंट है, और 20 से 60 सेकेंड्स तक जो डीसेलरेशन हो रही है वो भी कांस्टेंट है। सही है ना, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। ये चीज अपने जहन में रखना। हाँ, अगर कर्व होती तो फिर बात अलग थी, अभी स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब है कि डीसेलरेशन हो रही है लेकिन वो कांस्टेंट है। आगे उसने बोला कि इट देन स्लोज डाउन यूनिफॉर्मली फॉर फर्दर 40 सेकेंड्स अंटिल इट स्टॉप्स। ठीक है, तो ये चीज़ हमने पहले ही डिस्कस कर ली थी कि भाई 40 से स्टार्ट किया उसने, डीसेलरेशन होती गई, 20 तक जो है वो डीसेलरेट हुआ, और फिर 20 से 60 फर्दर डीसेलरेशन हुई। हाँ, यहाँ डीसेलरेशन की वैल्यू कुछ और है, यहाँ डीसेलरेशन की वैल्यू कुछ और है, लेकिन इस पूरे रास्ते में 40, अगर मैं इस पूरी जो लाइन को ट्रेस करूँ, तो फ्रॉम 0 to 20 सेकेंड्स डीसेलरेशन कांस्टेंट है, और 20 से 60 सेकेंड्स तक डीसेलरेशन कांस्टेंट है। लेकिन ये दोनों वैल्यू डिफरेंट होंगी क्योंकि लाइन की जो स्टीपनेस आपको नजर आ रही है वो चेंज है। सही है। अच्छा, अब आगे हमसे कह रहा है फाइंड द डिसएलेरेशन बिटवीन t इज इक्वल्स टू 20 एंड t इज इक्वल्स टू 60। तो इसमें सबसे आसान काम यही है, हम लोग यहाँ फिजिक्स वाला मेथड यूज नहीं करते। आप अगर यूज करना चाहो तो यूज कर लो, लेकिन यह है कि मैं रिकमेंड नहीं करता। मैं बच्चों को बोलता हूँ भाई तुम्हें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इतनी अच्छी तरीके से जब समझ में आती है तो फिर ग्रेडियंट का फॉर्मूला यूज करते हुए क्यों घबराते हो। करना क्या है, दो कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं और y2 माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन का फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि हमने ये बात डिस्कस कर ली है कि भाई इस लाइन की अगर मैं ग्रेडियंट निकालूंगा तो वो जो है वो एक्सेलरेशन होगी। यहाँ चूंकि लाइन दोनों नीचे की तरफ है तो डिसेलरेशन हो रही है, और दो लाइंस हैं तो ख्याल ये रखना कि वो किसकी पूछ रहा है। वो पूछ रहा है डिसेलरेशन फ्रॉम बिटवीन 20 to 40। तो ये दो पॉइंट्स हमें लेने पड़ेंगे। एक पॉइंट हम ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, एक्स की वैल्यू 20, वाई की वैल्यू 24। तो ये मेरे पास आ गई 20, 24, ये मेरा पहला कोऑर्डिनेट आ गया। ठीक है, चूंकि ये पहला है तो इसको x1 y1 बोल दिया मैंने। सही है, इसको साथ साथ लेबल भी कर लेते हैं जल्दी से, दिस इज x1, दिस इज y1। और दूसरा जो है मैं ये वाला ले रहा हूँ 60 वाला। इसमें यहाँ x की वैल्यू 60 है, y की वैल्यू 0 है, तो ये 60 0 हो गया। ये दूसरा हो गया तो मेरा x2 y2 हो गया। ठीक है, इसको x2 बोल दिया, इसको y2 कह दिया। फॉर्मूला मुझे याद है, y2 माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। एम लिखा ग्रेडियंट, y2 कितना है भाई, y2 है मेरे पास 0, 0 माइनस 24, y2 माइनस y1। और इसके नीचे x2 माइनस x1 आता है, हमेशा याद रखना y ऊपर आता है x नीचे आता है। और ये हो गया 60 माइनस 20। जल्दी से बताओ भाई 60 माइनस 20 कितना हो जाता है। 60 माइनस 20 आ जाता है 40। ऊपर आ गया -24, 0 में से 24 माइनस हुआ, -24 आ गया, नीचे आ गया 40। दोनों के दोनों इवन नंबर हैं, वो 2 से डिविजिबल हैं, लेकिन मैं 2 से नहीं कर रहा, मैं 4 से कर रहा हूँ, क्योंकि 4 के टेबल में 24 भी आता है और 40 भी आता है। 4 टाइम्स 6 इज 24, और 4 टाइम्स 10। अब जब नीचे 10 आ जाए तो इसका मतलब है कोई टेंशन ही नहीं है, बस डिवाइड कर दो जल्दी से, 0.6 आ जाएगा। चूँकि ये डिसल्ट्रेशन है तो मुझे पता है कि भाई ये नेगेटिव तो होगी होगी, इसीलिए मैंने अपने आंसर में इसको नेगेटिव नहीं लिखा, क्योंकि उसने यहाँ क्लियरली डिसल्ट्रेशन का वर्ड यूज़ कर लिया ना। तो जब तुम डिसल्ट्रेशन का आंसर लिखो ना तो वो हमेशा पॉजिटिव लिखना। सही है। तो हमने जो है वो यहाँ पूरी वर्किंग कर ली, यहाँ भी बिल्कुल वर्किंग ऐसी हुई हुई है। मैं तुम्हें रिकमेंड यही करूंगा कि भाई ग्रेडियंट वाले फॉर्मूले से ही कर लो। वो जो फिजिक्स वाली चीज़ है ना, उसमें इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी आती है, उसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं इनिशियल वेलोसिटी क्या लें फाइनल क्या लें। अगर तुम्हें अच्छा लगता है वो मेथड तो वो यूज़ कर लो, उससे भी आंसर सेम ही आता है। ठीक है, लेकिन हम उसको ग्रेडियंट से ही करते हैं भाई। ग्रेडियंट तुम्हारे सामने आ गया। और ये चीज़ मैंने बता दी कि जब भी डिसेलरेशन का आंसर लिखो ना हमेशा पॉजिटिव लिखना, क्योंकि डिसेलरेशन का इटसेल्फ मतलब ही नेगेटिव एक्सेलरेशन है। तो जब वो डिसेलरेशन बोल दे तो वो खुद ही समझ लेना कि तुम्हारा आंसर नेगेटिव ही है, तो तुम जो है वो इसीलिए पॉजिटिव आंसर लिखना। सही है। तो जैसे यहाँ हुआ है ना बिल्कुल इसी तरह कर लेना, आंसर अपना निकाल लेना, नेगेटिव लिखना, बाद में जब तुम्हारा जो आंसर स्पेस है ना फाइनल आंसर उसमें पॉजिटिव कर देना। अच्छा, फिर वो कह रहा है फाइंड द स्पीड व्हेन t इक्वल्स टू 50। ये सेकंड पार्ट आता ही आता है लाजमी। वो तुमसे जो है ना वो डिसेलरेशन वाले फेज में ना तुमसे या फिर स्पीड पूछ लेगा या फिर टाइम पूछ लेगा। सही है ना। तो मेरे पास जो है ना एक और क्वेश्चन भी है, वो भी मैं इंशाल्लाह शेयर करूंगा। उसमें उसने ना टाइम पूछा है, यहाँ स्पीड पूछ रहा है ना, उसमें उसने टाइम पूछा, तो हम वो दोनों सॉल्व कर लेंगे, हमें ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। अच्छा, अब इसका ना इसका भी तरीका मेरे पास है, मैं भी उसी तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ, तुम लोग वो तरीका भी देख लो। आसान है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल। ठीक है, 2 मार्क्स की वर्किंग के लिए बिल्कुल सही तरीका है वो। अ, यहाँ जो तरीका हुआ हुआ है ना उसमें देखो, उसमें बस चीज तुम्हें जहन में ये रखना है कि उसने बोला फाइंड द स्पीड व्हेन t इज इक्वल टू 50। तो अब देखो यहाँ क्या किया, t इज इक्वल टू 50 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे कहीं आएगा।
तो अब यहाँ 20 में से 50 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा तुम्हें। अगर तुमने यहाँ टाइम डायरेक्ट 50 ले लिया ना, तो फिर तुम्हारा जो है ना वो पूरा सॉल्यूशन गलत हो जाएगा। तो यहाँ ये 2 चीज़ें जो है ना याद रखनी होती हैं। एक तो ये है कि तुम्हें टाइम को सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि आप जो है ना इस वाले फेज़ की बात कर रहे हो। ये वाले फेज़ में जो ग्रेडिएंट है वो अलग है, जो डिसेलेरेशन है वो अलग है। आपसे उसने इस वाले फेज़ की बात की है ना, तो इस वाला जो ये वाला जो फेज़ है ना, ये 20 से शुरू हो रहा है। तो 20 इसका इनिशियल पॉइंट है, 20 इसका जो है ना वो इनिशियल पॉइंट है, समझो 20 इसका 0 है। तो अब अगर मुझे 50 तक की रीडिंग चाहिए ना, तो ये है 0। और फिर मैं कितना आगे आया, फिर मैं 30 आगे आया। 50 तक पहुँचने के लिए मैं 30 आगे आया हूँ ना, तो इसीलिए मैंने यहाँ 30 लिया। 30 को मैंने ग्रेडिएंट से मल्टीप्लाई किया, मेरा आंसर आया 18, क्योंकि इसकी ग्रेडिएंट वो 0.6 है ना। मतलब डिसेलरेशन इसकी 0.6 है। तो मैंने जो है वो इसको 0 कंसिडर कर लिया, और यहाँ कहीं आएगा 50। तो यहाँ से आगे आने के लिए मुझे 30 और आना पड़ेगा। तो 30 को मैंने 0.6 से मल्टीप्लाई किया, 18 आंसर आया, और फिर जो भी आंसर आया मैंने उसको फाइनल स्पीड में से जो है वो माइनस कर दिया, क्योंकि मेरी लाइन नीचे की तरफ आ रही है। तो मेरा आंसर आ रहा है 6 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब इसको ना कुछ बच्चे इस तरह भी करते हैं कि वो मतलब वो उसको ना प्रोपोर्शन के मेथड से करेंगे। जैसे ये -3/5 है ना, तो वो ये करते हैं कि भाई 3 मीटर पर सेकंड। अच्छा, मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि ये चीज़ समझ में आ जाए। मैं इसको भी डिस्कस कर लेता हूँ ना इस मेथड को, क्योंकि ये वाला मेथड भी कुछ बच्चे यूज़ करते हैं। एक तो ये वाला मेथड है जो मैंने तुम्हें बता दिया कि भाई एक चीज़ बस ये याद रख लेना कि तुम्हारा जो डिसेलरेशन वाला फेज़ है ना उसको कंसिडर करना है बस। इसको 0 ले लिया। अब चूँकि तुम्हें यहाँ आना है 50 तक, तो इसमें 30 और ऐड किया तुमने। तो 30 ऐड किया, और जो ग्रेडिएंट है वो कितनी है, 0.6। तो तुमने 30 को 0.6 से मल्टीप्लाई किया, 18 आंसर आया। और जो भी आंसर आया ना उसको अपनी स्पीड में से जो है ना वो माइनस कर दो, क्योंकि लाइन जो है वो डिप हो रही है, नीचे की तरफ आ रही है। तो तुमने जो है वो 24 में से 18 को माइनस किया, 6 आंसर आ गया। अच्छा, एक मैंने सॉल्यूशन चेक किया था, उसमें बच्चे ने इस तरह किया था, जो है उसने इस तरह देखा कि यार ग्रेडियंट कितनी है, 3/5 है। तो इसका मतलब है कि 3 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड जो है वो 5 सेकंड्स में जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है। मतलब 3 मीटर पर सेकंड की डिसेलरेशन हो रही है 5 सेकंड्स में। तो हमें कितने पे चाहिए, हमें चाहिए स्पीड चाहिए ना हमें। तो हमें चाहिए स्पीड 50 पे। तो 50 का क्या मतलब है, 20 से कितना आगे आया, 30। तो यहाँ उसने 30 लिखा, और उसने जो है वो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, एक्स आपका आ गया 18। और फिर उसने जो है वो एक्स जब 18 आ गया, तो उसने जो है वो फिर 24 में से 18 को माइनस किया, तो उसका आंसर भी 6 आ गया। लेकिन अब देखो इन दोनों मेथड्स में ना ये वाली चीज़ याद रखनी है। बच्चा क्या करेगा जल्दबाजी में, वो क्या करेगा, टी की जगह पे 50 ले लेगा। जब उसने यहाँ टी की जगह 50 ले लिया, उसका पूरा सवाल ही गलत हो गया, उसका आंसर भी गलत आ जाएगा। वो ये सोचेगा ही नहीं कि वो बोलेगा यार मुझे तो 50 पे स्पीड निकालनी है ना, तो मैं 50 पे निकाल लेता हूँ। तो अगर तुमने यहाँ ये चीज़ मिस कर दी, तुम्हारा आंसर गलत। अब फिर तुमने अगर माइनस भी नहीं किया ना, तो भी तुम्हारा आंसर गलत आ जाएगा। सही है ना। अच्छा, अब मेरा वाला जो मेथड है ना उसमें तुम्हें इतना सोचना नहीं है। ठीक है, थोड़ी सी उसकी इससे वर्किंग ज़्यादा है बेशक, लेकिन उसमें सोचना नहीं है। वो क्या है, मैं ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहा हूँ। ग्रेडियंट कितनी है मेरी भाई, मेरी ग्रेडियंट आ रही है -3/5। ठीक है, अगर तुम्हें -0.6 लिखना है, तो तुम जो है वो -0.6 लिख लो। ग्रेडियंट की बात की है मैंने। ठीक है, ग्रेडियंट मेरी कितनी आ रही है, -3/5, मैंने यहाँ पे लिख ली। अब मैं इस लाइन की बात कर रहा हूँ ना, इस लाइन की ग्रेडियंट -3/5 आ रही है। तो अगर ये फॉर एग्जाम्पल ये 50 है ना, ये 50 है, तो मैंने अज्यूम कर लिया कि भाई इस जगह पे जो मेरी स्पीड आ रही है ना, ठीक है, तो मैं जो है ना वो 2 पॉइंट्स मुझे लेने हैं, क्योंकि मुझे ग्रेडियंट निकालनी है ना। तो क्योंकि मैं ग्रेडियंट वाले कॉन्सेप्ट से कर रहा हूँ, तो एक इस लाइन की ग्रेडियंट आ रही है -3/5, ये मैंने जो है वो सोच लिया है, क्योंकि मैंने ये फाइंड कर लिया है। अब मैं इसको इक्वेट करूंगा यहाँ जो मैं नई ग्रेडियंट निकाल रहा हूँ। नई ग्रेडियंट के लिए मुझे 2 पॉइंट चाहिए। ये वाला पॉइंट मैंने ले लिया 20 और 24। ठीक है, 20 और 24 हो गया, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया। और अब मुझे दूसरा पॉइंट लेना है, तो वो मैंने क्या अज्यूम कर लिया, मैंने बोला कि यार मुझे स्पीड निकालनी है ना 50 पे, तो 50 पे मेरी स्पीड आ रही है v। सही है, मैंने v अज्यूम कर लिया, तुम कोई भी वेरिएबल ले लो, तो ये पॉइंट बन जाएगा 50 और v। सही है भाई। तो ये हो जाएगा मेरा x2 और y2। बस अब कुछ नहीं करना, ग्रेडियंट का काम करना है और सिर्फ इनको सिंप्लीफाई करना है। मेरे पास मेरी स्पीड आ जाएगी डायरेक्टली, ना मुझे प्लस करना है ना मुझे माइनस करना है कुछ। तो अब ये क्या होता है, y2 माइनस y1, y2 आ गया मेरे पास v -24। सही है, v -24 हो गया, y2 -y1। और x2 -x1 क्या है, x2 है मेरे पास 50 -20। ठीक है, अब अगर तुम्हें 50 -20 डायरेक्ट तुम 30 लिख लेते और तुम्हारा एक स्टेप बच जाता। अब मैं जल्दी से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, v और v -24 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ये आ गया 120, मैंने ये 120 यहाँ पे लिख लिया। और उसके बाद आगे बढ़ जाओ जल्दी से।
उसके बाद जब ये 50 माइनस 20 करूंगा 30 आ जाएगा, वहां चला जाएगा माइनस 90 हो जाएगा। सही है। अब जल्दी से सिंप्लीफाई कर लो, बस ये हो जाएगा 5v। जब ये माइनस का 120 वहां पे जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, और जब मैं माइनस 90 प्लस 120 करूंगा तो ये 30 हो जाएगा। और v की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 5 को वहां भेज दो, डिवाइड कर दो, v की वैल्यू आ गई 6 मीटर पर सेकेंड। थोड़ी सी वर्किंग इसमें ज़्यादा है, लेकिन ये है कि यहाँ ना कुछ सोचना नहीं पड़ता, तुम्हें ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये तरीका जो है ना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें जो है ना वो ग्रेडियंट का ही काम है, बच्चों को ग्रेडियंट निकालना आसान है। बस सिर्फ दो कोऑर्डिनेट्स आपको जो है वो चाहिए। एक तो वही वाला ले लेना जिस पे फाइंड करना है, ठीक है ना। तो वो आपसे स्पीड बोल रहा है तो स्पीड को v ले लिया, और t को जो है वो 50 ले लिया, कर लिए। तो ये वाला मेथड भी तुम्हारे सामने बहुत कम वर्किंग है, लेकिन ये कि जहन में ये रखना कि भाई तुम्हें यहाँ जो है ना वो 50 नहीं यूज़ करना। अगर तुमने यहाँ 50 यूज़ किया तो तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा, प्लस ये कि जो आंसर आएगा उसको सब्ट्रैक्ट भी करना। अच्छा, दूसरा वाला तरीका है वो भी बिल्कुल ऐसे ही है, उसमें भी यही काम करना है। सही है ना। ये क्रॉस मल्टीप्लाई वाला जो तरीका है, ये हमने कैसे किया था? हमने ग्रेडियंट से किया था कि भाई 3 मीटर पर सेकंड का जो है वो डिसलेरेशन हो रही है, 3 मीटर पर सेकंड 5 सेकंड्स में नीचे की तरफ जा रहा है ना, गिर रही है स्पीड। तो मैंने यहाँ 3 और 5 लिख लिया। उसके बाद जो है, अच्छा यहाँ पॉजिटिव ही लिखा है मैंने, 3 और 5 लिखा। और फिर मैंने एक्स लिखा, और फिर देखो टाइम मैंने चेंज किया, टाइम मैंने 50 नहीं लिया, टाइम मैंने 30 लिया, क्योंकि मैंने तुम्हें बता दिया कि हम सिर्फ इस फेस की बात कर रहे हैं, तो ये 0 हो जाएगा। तो 20 के बाद जब मैं 50 तक आने के लिए मुझे 30 आगे जाना पड़ेगा। या फिर ये वाला तरीका ले लो भाई, ये तरीका मुझे भी आसान लगता है बहुत। ग्रेडियंट वाले कॉन्सेप्ट से निकाल लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके तुम्हारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। लास्ट पार्ट देख लो जल्दी से। लास्ट पार्ट में आपसे कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम t इज इक्वल्स टू 0 टू t इज इक्वल्स टू 20। अच्छा, अब ये t इज इक्वल्स टू 0 से t इज इक्वल्स टू 20 तक की बात कर रहा है, आपको पूरा डिस्टेंस फाइंड नहीं करना। आपने कर लिया तो गलत हो जाएगा। तो आपको सिर्फ जो है वो 0 से 20 तक जाना है। तो यहाँ जो है ना ये ट्रेपीजियम बन रहा है पूरा, ठीक है, ये पूरा का पूरा ट्रेपीजियम बन रहा है। और ट्रेपीजियम का एरिया निकाल लूंगा मैं तो डिस्टेंस आ जाएगा। अच्छा, कुछ बच्चे इसको ट्राइंगल और रेक्टेंगल से भी करेंगे। ये रेक्टेंगल है 20 और 24, तो आप इसको ट्राइंगल रेक्टेंगल से भी कर लो, वही सेम आंसर आएगा। मैं इसको डायरेक्ट ट्रेपीजियम से कर रहा हूँ। ट्रेपीजियम की दो पैरेलल साइड्स हैं, एक 40 है, एक ये 40 बन रही है पैरेलल साइड, और एक साइड पैरेलल ये बन रही है जो कि तकरीबन 24 है, ठीक है। और इन दोनों पैरेलल साइड्स के बीच में डिस्टेंस कितना है? 20 का डिस्टेंस है, तो ये इसकी हाइट आ गई। सही है ना। तो एक पैरेलल साइड मेरे पास हो गई 24, एक पैरेलल साइड मेरे पास हो गई 40। सही है। और हाइट कितनी आ गई? हाइट मेरे पास आ गई, दोनों पैरेलल साइड्स के बीच में कितना डिस्टेंस है? 20। तो बस अब फॉर्मूला यूज करना है, हाफ इज इक्वल्स टू, ये हाइट हो गई, ये हाइट हो गई। और ये दो साइड्स थी जो कि पैरेलल थी, एक थी 40, ये S1 हो गई, और ये S2 हो गई। दूसरी पैरेलल साइड 24 थी। 40 प्लस 24 करो, 20 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, तुम्हारे पास जो डिस्टेंस आ जाएगा दैट विल बी 640 मीटर्स।